जैसा कि आप सभी को पता है कि कोर्ट रीडर का जो रिजल्ट है वह आ गया। उसके बाद बात आती है इंटरव्यू की, जो कि आपका है 10 मार्क्स का। इंटरव्यू की जब भी बात आती है तो बच्चों के मन में होता है इंटरव्यू में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो मैं पल्लवी आप लोगों के लिए इस वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को लेके आई हूँ जिससे बच्चों को डर लगता है कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा और नहीं पूछेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात करेंगे पहले कि इंटरव्यू कब से कब तक है। तो इंटरव्यू का जो डेट है आपका 3 जून से 7 जून तक है। कब से कब तक है? 3 जून से 7 जून तक जो है आपका इंटरव्यू का डेट है। अब हम देखेंगे कि इंटरव्यू में सबसे पहला आपका क्या आता है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमें क्या पहन के जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ड्रेस तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, लेकिन इंटरव्यू जो होता है उसमें आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाने होते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का जा रहा है इंटरव्यू देने के लिए तो वो आपका क्या पहन के जाएंगे, वो आपके जाएंगे ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, एक टाई, ऊपर से एक ब्लेजर होना चाहिए और एक फॉर्मल शूज होना चाहिए। गर्ल्स अगर जा रही है इंटरव्यू देने के लिए तो अगर वो साड़ी में कंफर्टेबल है तो बहुत अच्छी बात है, पूरे एक रंग की साड़ी होनी चाहिए, एक कलर की जो है वह साड़ी होनी चाहिए। या फिर अगर वो सूट पहन के जा रही है देने के लिए इंटरव्यू तो सूट भी पूरे एक कलर का होना चाहिए और नीचे में बेली होना चाहिए जो कि आपका ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए। दूसरी बात आपकी क्या आती है, ड्रेस जब आप पहन के आप जाएंगे उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए तो आपको क्या होता है, उसके बाद आपको एंट्री करना होता है। तो एंट्री कैसे करना है, तो आप जब जाते हैं तो आपको एंट्री करने के टाइम आपको उनसे पूछना पड़ता है, मे आई कम इन। तो वो आपको अंदर बुलाते हैं। फिर क्या आता है आपका, फिर आता है आपका जो उनका अभिवादन, मतलब कि ग्रीटिंग कैसे करना है। अगर आप गुड मॉर्निंग के टाइम मिल रहे हैं तो उनको गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड आफ्टरनून के टाइम मिल रहे हैं तो आप उनको गुड आफ्टरनून बोलिए। फिर आता है आप बैठेंगे कैसे, उनके पास जाएंगे तो बैठेंगे कैसे। अगर वो आपको बैठने के लिए नहीं कहते हैं तो आपको बैठना नहीं है, आपको उनसे पूछ के बैठना है। या पूछ सकते हैं आप मे आई सिट, या फिर आप पूछ सकते हैं क्या मैं बैठ सकता हूँ या फिर बैठ सकती हूँ। अगर वो बोलते हैं हाँ आप बैठ सकते हैं तब आप जाके चेयर पे बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि आपको स्ट्रेट बैठना है। उसके बाद आपके दोनों हाथ जो है दोनों घुटनों पे जो है वह ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए दोनों घुटनों पे। उसके बाद आपकी बात क्या आती है, रिज्यूम की। रिज्यूम जो है आपका वह एक होना चाहिए बेसिक, उसमें आपका क्या होना चाहिए, तो बेसिक्स जो भी है आपका वो आपके उस रिज्यूम से आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ से हैं, आपके माता पिता का नाम, ये सब होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन में एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के टाइम आपको अपना कास्ट नहीं बताना है, क्योंकि ये इंटरव्यू आपके 10 मार्क्स की है। 1600 बच्चे क्वालिफाई किए जिसमें आपका सीट कितना है, 1194 सीट है। तो अगर हम मान लेते हैं ये सीट कितना हो गया आपका 1200 सीट हो गया, जिसमें आपका 3 से 7 जून की अगर हम बात करें तो 5 दिन में जो है आपका क्या हो गया, पर डे के हिसाब से 320 स्टूडेंट हो गए। और अगर 320 स्टूडेंट हो गए तो वहां पे जो है आपका एक बच्चे पे कितना टाइम मिलेगा, 4 से 5 मिनट। उस 4 से 5 मिनट में जो है हर एक स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि वहां जो पैनल में बैठे होंगे वो तो बहुत ही बुजुर्ग वहां पे बैठे होंगे या फिर किसी भी एज के बैठे हो, लेकिन उनके दिमाग में तो यही रहेगा ना, अगर ये इस पोस्ट के लिए आ रहे हैं तो ये मतलब मैं इनमें ऐसा क्या देखूं, या इनमें मैं ऐसा क्या देखूं, या वो मुझ में ऐसा क्या देखें जो वो मुझे सिलेक्ट करें। तो आपको उस 4 से 5 मिनट में वहां पे अपना क्या देना है, अपना बेस्ट देना है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा। इंट्रोडक्शन आपका जो होगा वह क्या कितने से मिनट का होगा, तो वह आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वह आपका 1 मिनट में होना चाहिए, जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देके क्या कर सके, वहां पे खत्म कर दे, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। फिर आपका जो क्वालिफिकेशन होगा, कोई बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कर रखे होंगे, कोई होंगे बीटेक एमटेक कर रहे होंगे, कोई कहीं पोस्टेड होंगे। तो अगर जो पोस्टेड होंगे ये जनरल और नॉर्मली ये क्वेश्चन सब पे बन जाएगा, किन्हीं के गैपिंग आ गए होंगे तो भाई क्यों, आप अगर जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब जो कर रहे हैं तो फिर वहां छोड़ के यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, इसका आप एक अलग से आंसर तैयार करके रखिएगा। अगर आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपका जॉब नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपसे ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। दूसरा कि आपका ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से है, मान लेते हैं हम आपका इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है, और आपकी सब्जेक्ट कौन सी अच्छी है, पॉलिटी है, ठीक है, तो आप वहां पे एक चीज और कर सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात यह ध्यान देना है कि अगर आप चाहें तो इंटरव्यू जो आपका ले रहा है, पैनल में जो बैठा हुआ इंसान है वह क्वेश्चन आपके हिसाब से पूछ सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं आपसे क्वेश्चन वहां से भी अराइज कर सकता है। तो इन सारी बातों पर ध्यान रखते हुए आपको इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी होती है। तो जो बच्चे ये सब कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे किसी न किसी गाइड की जरूरत है, जैसे कि देखिए आपको इंटरव्यू में ऐसे ही बैठना पड़ेगा,
पहला क्या होता है, अगर इंटरव्यू पैनल में 2 लोग बैठे हो, 3 लोग बैठे हो या 4 लोग बैठे हो या फिर 1 लोग बैठे हो, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्या, तो होना चाहिए आई कांटेक्ट। जो आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं वो आपको, अगर 3 लोग हैं तो तीनों लोगों से आई कांटेक्ट करना होता है। अगर, क्योंकि आई कांटेक्ट होता है उससे आपको दिखाता है कि नहीं आप, हाँ आप में कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए वहां पे। तो इंटरव्यू में आपको ऐसे बैठना है। अगर, और जो बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो हमने एक बैच लाया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको सारे चीज बेसिक से बताया जाएगा, जिसमें आपको 15 मॉक इंटरव्यू दिया जाएगा। जैसे कि अगर जिनका एग्जाम 6 को है तो उनका इंटरव्यू 5 तक चलेगा, जिनका 7 को है उनका इंटरव्यू 5 तक चलेगा। ठीक है, ये जो आपका बैच है यह सिर्फ ऑनलाइन मोड में है। किस मोड में है, ऑनलाइन मोड में है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 9122135025 पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।